पिछले पार्ट के अंदर आपने देखा था कि राय स्टार गुफा के अंदर चला गया था, लेकिन तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी जहां बहुत सारे लोग जेल में बंद थे। जैसे ही तरुण पास गया, उसके होश उड़ गए। उनमें उसके मम्मी पापा भी थे। तरुण ने तुरंत उन्हें बाहर निकाला और पूछा, पापा आप यहां कैसे? उसके पापा रोते हुए बोले, बेटा यह सब उस कमीने कालू राजन का काम है। उसने हमें रास्ते में रोककर सब कुछ लूट लिया और यहां बंद कर दिया। यह सुनते ही तरुण का खून खौल उठा। उस कालू राजन की वजह से मैं इतने साल अकेला रहा, अब उसका अंत तय है। लेकिन तरुण को पता नहीं था कि कालू राजन सीसीटीवी से सब देख रहा था। उसने तुरंत अपने आदमियों को बुलाया और कहा, जो भी तरुण का सिर मेरे पास लाएगा, मैं उसे अमीर बना दूंगा। सारे गुंडे खुशी से झूम उठे। तरुण ने सबसे पहले गांव वालों को आजाद किया और उनका पैसा वापस दिया। गांव वाले खुशी से रो पड़े। लेकिन तरुण का बदला अभी बाकी था। तो उसने अपने पिता से कहा, आज मैं कालू राजन से बदला लेने जा रहा हूं। पूरा गांव चिल्ला उठा, बेटा हम सब तुम्हारे साथ हैं। तरुण अपने घोड़े पर बैठा और सीधा कालू राजन के महल की तरफ निकल गया। महल के बाहर हजारों गुंडे खड़े थे। उनमें से एक बोला, तू अकेला ही आ गया? तरुण मुस्कुराकर बोला, तुम जैसे कुत्तों के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। और फिर युद्ध शुरू हो गया। तरुण ने एक के बाद एक गुंडों को गिरा दिया। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। कुछ ही देर में वहां सिर्फ लाशें रह गईं। अंदर बैठा कालू राजन सोच रहा था कि तरुण मर चुका होगा, लेकिन तभी तरुण उसके सामने आ खड़ा हुआ। कालू राजन हैरान रह गया। तू जिंदा कैसे है? तरुण ने शांति से कहा, जब मां बाप का साथ हो तो डर कैसा? कालू राजन जोर जोर से हंसने लगा और अपना हथियार निकाल लिया। गुंडों से बच गया, लेकिन मुझसे नहीं बच पाएगा। लेकिन तरुण की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने लोगों का प्यार और गांव वालों का भरोसा था। अचानक उसके अंदर एक अजीब सी शांति आ गई और अगले ही पल वह अपने घोड़े पर बैठा और धीरे से बोला, तेरे जैसे शैतान के लिए मेरा घोड़ा ही काफी है। और फिर तरुण ने अपने घोड़े की मदद से कालू राजन को खत्म कर दिया। और इस तरह तरुण ने सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे गांव का बदला ले लिया।